बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज के हम अपने लेक्चर में माओ जिंदो जो कि एक चाइनीज़ लीडर हैं, इनका नाम आपने डेफिनेटली सुना होगा। बहुत कंट्रीब्यूशन है इनकी चाइनीज़ पॉलिटिक्स में। चाइना की को जो कल्चरल रेवोल्यूशन आया था वहाँ पे, उसमें माओ जिंदो की बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। बेसिकली ही इज़ कंसिडर एज ए लीडर। उनका हम थोड़ा सा देखते हैं, उनकी किस तरह की पॉलिसीज़ थी, क्या उनका पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू था। He is a Chinese communist revolutionary and the founding father of the People's Republic of China। अच्छा जी, वो कहते हैं कि कम्युनिस्ट रेवोल्यूशनरी थे और फाउंडिंग फादर हैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो कि चाइना का करंट एक हमें कंट्री नज़र आता है 1949 में, जिसको हम कहते हैं कि चाइना बिकेम द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। उसकी माओ जिंदो इज़ द फाउंडिंग फादर। ही गवर्न एज चेयरमैन ऑफ CPC, चेयरमैन रहे हैं जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है उसके फ्रॉम इट्स एस्टैब्लिशमेंट इन 1949। पार्टी की जो एस्टैब्लिशमेंट हुई है 1949 में, तब से लेके अनटिल हिज डेथ इन 1979 ही हैज़ बीन द चेयरमैन ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। His Marxist Leninist theories, military strategies and political policies are collectively known as Maoism और Mao Zedong thoughts। अब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में थोड़ा सा मार्क्सिज्म के बारे में बताया है कि मार्क्सिज्म क्या होती है, ठीक है। अब जो माओ जिंदो थे वो भी मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट थेरीज़ के एडवोकेट थे, उन्हीं के सपोर्टर थे। उनकी जो मार्क्सिस्ट थेरीज़ थी, उनकी जो मिलिट्री स्ट्रैटेजीज़ थी और जो उनकी पॉलिटिकल पॉलिसीज़ थी, इन तीनों चीज़ों के कम्बिनेशन को माओइज़म कहते हैं या माओ जिंदो थॉट कहते हैं। Supporters regarded him as great leader and credit him with numerous accomplishments including, जो इनके सपोर्टर हैं वो इनको ग्रेट लीडर मानते हैं और उनके क्रेडिट पे वो कहते हैं कि जी न्यूमरस इनकी अचीवमेंट्स हैं। सबसे पहली अचीवमेंट है मॉडर्नाइजिंग चाइना एंड बिल्डिंग इट इनटू अ वर्ल्ड पावर। 1949 में जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की एक रेवोल्यूशनाइज मॉडर्नाइज फॉर्म हमें नज़र आती है, वो कहते हैं कि इसका क्रेडिट माओ जिंदो को जाता है। ही इज़ द मेन पिलर बिहाइंड मॉडर्नाइजिंग चाइना एंड बिल्डिंग इट इनटू अ वर्ल्ड पावर। उन्होंने वो एक नई डायरेक्शन दी चाइना को। प्रमोटिंग द स्टेटस ऑफ वुमेन, विमेन के स्टेटस को प्रमोट किया इन्होंने चाइना में। इम्प्रूविंग एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, ठीक है, ये जो उनकी डोमेस्टिक पॉलिसीज़ थी। प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल हाउसिंग एंड इंक्रीजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी as Chinese population grew from around 550 over 900 million during the period of his leadership। ठीक है जी, ये जो उन्होंने डोमेस्टिक कुछ पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करवाई थी उनका जिक्र किया गया है यहाँ पे। ये उनकी जो मेजर अकम्पलिशमेंट अचीवमेंट्स थी माओ जिंदो की विद इन द चाइना। He wrote several philosophical writings both before and after he assumed power। These includes, उनकी कुछ बहुत ही फेमस राइटिंग्स हैं जिनमें से कुछ एक है गुरिल्ला वारफेयर 1937 में लिखी गई थी, ऑन प्रैक्टिस 1937, ऑन कॉन्ट्रडिक्शन 1937, ऑन प्रोट्रैक्टेड वॉर 1938, इन मेमोरी ऑफ नॉर्मन बेन्यू, ठीक है, 1939, एंड ऑन न्यू डेमोक्रेसी 1949 में एक उनकी और आइडिया। उनकी कुछ फेमस राइटिंग्स हैं जो उन्होंने लिखी हैं, आप इनके नाम और बेशक इनके सन याद कर लीजिएगा। नाउ मूविंग टूवर्ड्स व्हाट इज़ माओइज़म। माओइज़म है क्या? जो उसकी मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट थेरीज़ हैं, उसकी मिलिट्री स्ट्रैटेजीज़ और पॉलिटिकल फिलॉसफी का एक कम्बिनेशन है जिसको उन्होंने माओइज़म का नाम दिया है। व्हाट इज़ दैट माओइज़म? Maoism is basically a political idea about how countries and their governments should operate, कि किस तरह से मुल्कों और उनकी गवर्नमेंट को ऑपरेट करना चाहिए बेस्ड ऑन कम्युनिज़म, ठीक है। माओइज़म की जो बेस है, ज़ाहिर है मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट थ्योरी से के सपोर्टर रहे हैं, तो कम्युनिज़म पे ही इनकी जो है थ्योरी वो बेस करती है। कम्युनिज़म का मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है। कम्युनिज़म जो है वो क्लास लेस सोसाइटी की बात करती है, इक्वालिटी की बात करती है, स्टेट ऑनरशिप की बात करती है कम्युनिज़म, ठीक है जी। थर्ड पॉइंट इज़ ही बिलीव peasant farmer class should lead a class revolution into an equal for all society। अब जो माओ जिंदो हैं उन्होंने
फार्मर और जो पीजेंट्स क्लास है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस किया है, और वो कहते हैं कि ये जो है ये बैकबोन है किसी भी कंट्री की, और इनको इक्वली ट्रीट किया जाए विद इन द सोसाइटी। यहाँ पे इनका थोड़ा सा कम्युनिज्म के साथ क्लैश आता है, वो आगे हम देखते हैं, क्लैश नहीं कहेंगे उसको, स्लाइड सा डिफरेंस आता है, उसको भी हम आगे देखते हैं। बिलीव इन वायलेंस एज अ वाइटल फोर्स, और कम्युनिस्ट क्या कहते हैं कि आप अपने राइट्स के लिए गो फॉर वायलेंस, ठीक है जी। सो दीज आर द बेसिक मेन आइडिया ऑफ माओइज्म। अब हम थोड़ा सा कंपैरिजन देखते हैं माओइज्म और कम्युनिज्म का। माओइज्म जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ वायलेंस, ऑल्दो कम्युनिज्म डू नॉट सपोर्ट वायलेंस। माओइज्म जो है मोर फोर्सफुल है एंड कम्युनिज्म इज मोर फोकस्ड ऑन इक्वालिटी। माओइज्म लिमिट टू नेबरिंग कंट्रीज, कम्युनिज्म वाइड स्प्रेड और ग्लोबल गोल्स हैं, ठीक है। माओइज्म की जो फिलासफी थी वो कहते हैं कि जो आपके इर्द गिर्द के जो आपके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं सिर्फ उन्हीं पे आपका इन्फ्लुएंस होना चाहिए आपकी आइडियोलॉजी का, लेकिन जो कम्युनिज्म है उसका एक ग्लोबल एजेंडा है, वो पूरी दुनिया को कम्युनिस्ट जो वर्ड है वो बनाना चाहते थे। माओइज्म एम्फेसिस ऑन पीजेंट फार्मर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर सेक्टर। However, जो कम्युनिस्ट हैं दे एम्फेसिस ऑन वर्किंग क्लास, big industries and businesses. So this is all about communism, माओइज्म। Mao Zedong का जो मेजर है वो विद इन द चाइना उनकी काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, थोड़ी बहुत जो उनकी फ़िलासफ़ी थी, जो जनरल उसका एक पर्सपेक्टिव था वो हमने अपने इस लेक्चर में डिस्कस किया है।